मेरे मास्टर, पवित्र ग्रंथों की रक्षा करें। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मुझे अपने पहाड़ पर तुमसे और तुम्हारे बताए गए गुणों से जीवन मुक्त हो। जो ऊपर बैठे हैं वो मुझ पर भरोसा नहीं करते, समझ सकता हूँ, और वो तुम्हें और उन बेवकूफ़ों को भेज देते हैं मुझे एक बार फिर बात मानने और उनकी सेवा करने के लिए। मैं ये भी समझ सकता हूँ, लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुम कमीने लोग मेरे ही लोगों को क्यों मार रहे हो? पीछे हटो बेवकूफ कुत्ते। ध्यान रखो, यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह एक गुणवान बंदर है। एक बार एक बंदर को बुद्ध बनाया गया था। मेरे अलावा कोई इसे युद्ध की चुनौती नहीं दे सकता। देखो बंदर, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने की आदत नहीं रखता जिससे मैंने पहले हराया हो। मेरा प्रस्ताव यह है कि यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें स्वर्गीय दरबार में ले जाऊंगा। वहां रुकोगे और तुम्हारे पर्वत को समतल कर देंगे। लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं निश्चित रूप से बदला तो लूंगा ही, और वो लोग तुम्हारे पर्वत को समतल कर देंगे। कितना दुखद होगा ना? तुम दरबार के उन लोगों में से एक हो जिन्हें सहारा देने की आवश्यकता नहीं। क्यों न तुम घुटने टेक दो, अपनी गलतियों को स्वीकार कर, और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। इतने सालों में, इतने सुअर में एक तुम ही हो जो बड़ी बड़ी बातें करता है। गुड, मुझे अच्छा लगा। मजे की बात करें तो क्या ये मजेदार नहीं होगा जब मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा आंख निकाल कर नाश्ते के रूप में खा लूं तो, और उन दोनों आंखों को देखने दूं तो कितना मजा आएगा ना? क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि तुम यह देखने से चूक जाओ कि मैं दरबार के हर एक नीच प्राणी का कैसे वध करूंगा, नीचे वाले और ऊपर वाले, और वो तुम्हारा काला कुत्ता। आ जाओ तुम सब। उन्होंने तुम्हें कई मौके दिए और मैंने दिए, फिर भी तुमने हर मौके ठुकरा दिया, बेवकूफ बंदर। विजयी योद्धा बुद्ध, क्या तुम्हें अंदाजा है कि कितने लोग अमरता के लिए अपना सब कुछ दे देंगे? अमरता या फिर उन शब्दों के लिए सभी लोग और जीव खुद को नष्ट कर दिया है।
Unleash your might! स्वर्गीय दरबार में तुम्हारा स्वागत किया दुष्ट बंदर। फिर भी तुम बेवकूफी हो। अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। डियर ब्रदर, तुम्हारी तलवार को धार करने की जरूरत है। मुझे पीठ खुजाने वाले की जरूरत थी। Celestial might! गंदे बंदर, अब मेरे कुल्हाड़ी का स्वाद चखो बदमाश। अरे बाप रे, क्या तुम इसे युद्ध कहते हो? यहाँ का प्रकाश बहुत तेज है। अगर दम है तो मुझे जंगल में लड़के दिखाओ। और इसी तरह सन वुकोंग की आखिरी कहानी समाप्त होती है। एक ऐसे नायक जिसने अपनी आज़ादी को सबसे ऊपर रखा। उसने बुद्धत्व प्राप्त किया, लेकिन उसे स्वर्गीय मार्ग भारी लगा, क्योंकि वह वापस आने और हमारे साथ साधारण खुशियों का आनंद लेने के लिए तरस रहा था। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि स्वर्ग के लिए जीवन को त्यागने का उसका फैसला केवल अविश्वसनीय को और बढ़ा दिया।
यह पत्थर मेरे बचपन से ही बहुत अधिक समय से पहाड़ पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि उसके अवशेष आज भी इसके भीतर हैं। अजन्मा, अमर, यही एक पत्थर में बंदर का स्वभाव है। हालांकि उसका शरीर नष्ट हो गया था, फिर भी उसकी आत्मा 6 अवशेषों में बनी हुई है। वह मुड़ा और अलग अलग बिखर गया। छिपे रहने का चुनाव करते हुए वो महान ऋषि की 6 इंद्रिय हैं, फिर भी सदियों से किसी ने उन्हें नहीं देखा है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मैं सभी क्षेत्रों में यात्रा नहीं कर सकता। फिर भी तुम में से कोई एक हो सकता है जो नियति से प्रेरित हो, जो उसके सभी बिखरे हुए अवशेषों को पुनः प्राप्त करके और अवशेषों को वागो पर्वत पर लौटने पर वह फिर से जीवित हो सकता है।